इस वीडियो में आपको पर्चियों का ढेर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये कोई आम पर्ची नहीं है, बल्कि मतदान के बाद वीवीपैट मशीन से निकली हुई पर्चियां हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान भले ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया हो, लेकिन इसके ठीक बाद एक ऐसी घटना ने राजनीतिक हलचल मचा दी जो चुनाव की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर सकती है। समस्तीपुर जिले के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के शीतलपट्टी गांव के पास कूड़े के ढेर में हजारों वीवीपैट यानी कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल की पर्चियां बिखरी पड़ी मिली। ये पर्चियां जो मतदाताओं को उनकी वोट की पुष्टि के लिए जारी की जाती हैं, आधे आधे कटे हुए यानी कि श्रेडेड रूप में पाई गई, जबकि कुछ पूरी की पूरी बिना काटे फेंकी गई थी। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी धांधली का सबूत बताते हुए हंगामा मचा दिया है। वहीं प्रशासन ने इसे ईवीएम कमीशनिंग प्रक्रिया की लापरवाही करार दिया। 8 नवंबर की सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने शीतलपट्टी गांव के बाहरी हिस्से में एक कूड़े के ढेर के पास संदिग्ध कागजों का ढेर देखा। नजदीक जाकर देखने पर पता चला कि ये वीवीपैट मशीनों से निकली हुई वोटिंग स्लिप्स हैं। इनमें उम्मीदवारों के नाम, प्रतीक चिन्ह और मतदान केंद्रों की जानकारी साफ नजर आ रही है। ग्रामीणों के अनुसार पर्चियों की संख्या हजारों में थी। एक ग्रामीण ने बताया कि हम लोग सुबह सुबह सड़क साफ करने गए थे तो कूड़े में ये चमकदार कागज दिखे, देखा तो वोटिंग की पर्चियां थी, सोचा शायद कोई गड़बड़ हुई है। जल्दी ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में कूड़े के ढेर में बिखरी हुई पर्चियां साफ दिखाई दे रही हैं, जिनमें मुद्रा और कमल जैसे प्रतीकों के साथ नाम लिखे हुए हैं। विपक्षी नेता इसे पहले चरण के मतदान के बाद की घटना बता रहे हैं, जबकि प्रशासन का दावा है कि पर्चियां मतदान से पहले की कमीशनिंग यानी कि मशीनों की तैयारी प्रक्रिया से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर कुल 70.63% मतदान दर्ज किया गया, जो जिले में सबसे अधिक रहा। अब जैसे ही ये वीडियो सामने आया, आरजेडी और कांग्रेस ने इसे नपक लिया। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से इसे शेयर करते हुए लिखा कि समस्तीपुर में वोट चोरी की सच्चाई सड़क पर बिखरी मिली। जब ईवीएम से निकली वीवीपैट पर्चियां सड़क पर मिले तो समझ लीजिए कि वोट की चोरी सिर्फ शक नहीं बल्कि हकीकत है। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के इशारे पर लोकतंत्र से खिलवाड़ करना बंद करें, अब जनता जाग चुकी है। इसके अलावा आरजेडी ने सवाल उठाते हुए कहा कि कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया। समस्तीपुर के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने घटनास्थल का दौरा किया और तुरंत एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दी। मामले में जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डिस्पैच सेंटर के पास आज कुछ पर्चियां लावारिस व्यवस्था में पाई जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, तुरंत मैं स्वयं अपने पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर गया और वहां पर जो कैंडिडेट्स थे उनकी प्रेजेंस में हम लोगों ने उन पर्चियों को जब्त करते हुए सीज किया है। इसमें सबकी जांच की जा रही है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की जा रही है एवं लापरवाही बरतने वाले 2 कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई एवं निलंबन की अनुशंसा की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि मामले में 2 लोगों को चिन्हित कर प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। आपको बता दें कि सरायरंजन सीट पर एनडीए और आरजेडी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ा दिया है और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल जांच की मांग की है। फिलहाल मामला सियासी चर्चा का केंद्र बन गया है। इस घटना पर जो भी अपडेट होगा, लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंचाएगा। मैं जन स्वराज पार्टी का प्रत्याशी संत कुमार मिश्रा। जानकारी मिली कि शीतलपट्टी में कुछ वीवीपैट की पर्ची फेंकी हुई है। देखने के लिए जब यहाँ आया तो देख के पता चला कि कुछ कटा हुआ और कुछ साबुत पर्ची फेंका हुआ था। इलेक्शन एजेंट से मैं अपने इलेक्शन एजेंट से बात किया तो उसने बताया कि जिस समय मॉक पोल ट्रेनिंग के समय में हो रहा था तो उस समय कुछ पर्चियां काटी गई देखने के बाद, और इसके बाद कट ही रही थी तो हम चले आए। संभवतः वही पर्चियां हमें ऐसा महसूस हुआ कि वही पर्चियां यहाँ फेंकी गई है। यह नियम विरुद्ध है। काउंटिंग से पहले इस तरह से नहीं फेंका जाना चाहिए, जिससे कंफ्यूजन लोगों में पैदा हो रहा है और इससे प्रशासन को चाहिए कि इस पर जो भी गलती किए हैं उन पर एफआईआर करे, उस पर कार्रवाई करे।